हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आई होप सब ठीक होंगे। अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे भी। आज की क्लास के अंदर हम आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट 3 करेंगे और पूरा का पूरा कंप्लीट आधुनिक भारत का इतिहास इस क्लास के अंदर कवर कर लेंगे भी। इससे पहले हमने आधुनिक भारत के इतिहास के 2 पार्ट कवर करवाए थे। अगर वो नहीं देखे तो उनकी क्लास उनकी वीडियो का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से आप जाकर चेक कर सकते हो भी। टाइप 5 शुरू करेंगे। निम्नलिखित घटनाओं में से बताना है भी, काल के अनुसार बताना है भी। यानी कि क्रिप्स मिशन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था और अगस्त ऑफर कब हुआ था। अगर क्रिप्स मिशन की अगर बात करें तो क्रिप्स मिशन होता है भी 23 मार्च 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो 8 अगस्त को भी। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हो जाएगा भी 17 अक्टूबर 1940 को। 17 अक्टूबर 1940 को। अगस्त ऑफर की बात करें तो 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 23 मार्च 1942। इस घटना को काल के अनुसार बताना है तो इसके अंदर हो जाएगा भी सबसे पहले तो आएगा 8 अगस्त यानी कि 4, उसके बाद 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दे दिया भी, वर्ष 1923 के अंदर किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। लगभग क्वेश्चन को हम डिटेल के साथ कवर करते चले जाएंगे। 1923 के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, किसके द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा भी मोतीलाल नेहरू और CR दास बोल सकते हो, या फिर चित्तरंजन दास के द्वारा कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल के अंदर शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3। भारत छोड़ो आंदोलन थोड़ी देर पहले ही बताया था भी, इसकी शुरुआत होती है 8 अगस्त 1942 के अंदर, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और इसके वायसराय पूछ लिए भी, उस टाइम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएंगे भी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनका कार्यकाल की अगर बात करें 1936 से लेकर 1943 तक ये भारत के वायसराय गवर्नर जनरल और वायसराय रहे थे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे दिया भी, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था भी। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, तो भगवत गीता को भी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, भगवत गीता को। क्वेश्चन नंबर 5, और ये सारे के सारे क्वेश्चन HSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा के अंदर विरोध कैसे हुआ था भी। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा के अंदर विरोध की अगर बात करें तो स्कूलों में पढ़ाना छोड़ दिया था, सरकारी पद थे वो वापस लौटा दिए थे और खिलाफत कमेटी बनाई थी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी ये सारे के सारे प्रमुख कारण थे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो और मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। करो और मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है भी। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को होती है। इसी को ही अगस्त क्रांति भी कहा जाता है भी। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भी क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या की अगर बात करें 30 जनवरी 1948 को होती है। संध्या के टाइम के अंदर भी जब ये जा रहे थे पूजा प्रार्थना करते टाइम, तो नथुराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। कहां पर की थी, बिड़ला भवन के अंदर भी। 30 जनवरी को ही शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी 8, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर अरुणा आसफ अली गुप्त गतिविधियों में से एक मुख्य महिला संगठनकर्ता थी भी। स्वतंत्रता संग्राम के अंदर अरुणा आसफ अली गुप्त गतिविधियों की एक मुख्य महिला और संगठनकर्ता थी, यानी कि किस आंदोलन से संबंधित थी, तो राइट आंसर हो जाएगा भी भारत छोड़ो आंदोलन से, जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से बताना है भी, कौन सा दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। यानी कि कौन सा आंदोलन है वो दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को भी, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम के अंदर 240 मील की दूरी तय की और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। और इसके बाद 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून भी तोड़ा था भी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के अंदर नमक यात्रा
या फिर बोल सकते हैं भी दांडी यात्रा या फिर नमक सत्याग्रह मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में किस वर्ष के अंदर शुरू हुई थी? पिछले क्वेश्चन में ही बताया था भी 1930 को। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गांधी जी चाहते थे कि विद्यार्थियों को उनके अवकाश खालिस्तान पर बिताना चाहिए, यानी कि किसके अंदर रुचि होनी चाहिए गांधी जी के अनुसार? समाज सेवा के अंदर भी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, करो या मरो का आंदोलन का दूसरा नाम पूछ लिया। पिछले क्वेश्चन में ही कवर करवाया था भी, और बार बार क्वेश्चन है, सेम के सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। करो या मरो आंदोलन का दूसरा नाम की अगर बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को कहां पर की गई थी? मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के अपने भाषण के अंदर दिया था भी इन्होंने करो और मरो का नारा, मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, महात्मा गांधी की हत्या कब हो जाती है? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को, और 30 जनवरी को ही शहीदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 24 अप्रैल 1930 को भी, 24 अप्रैल 1930 को डांडी नामक स्थान से भी, डांडी नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, किसने रघुपति राघव राजाराम भी, किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, विष्णु दिगंबर पुरस्कार के द्वारा लिखा गया था भी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, महात्मा गांधी के 4 बेटों के नाम थे, एक था हरिलाल, एक मनीलाल, एक रामदास, और पूछ लिया चौथा कौन था? तो देवदास थे भी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी के द्वारा दांडी से नमक सत्याग्रह आरंभ किया गया था। दांडी पूछ लिया भी कहां पर है? गांधी जी के द्वारा दांडी से नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था, तो दांडी कहां पर है? दांडी है भी भारत के गुजरात राज्य के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। नमक सत्याग्रह को ही 12 मार्च 1930 को भी, 12 मार्च 1930 को शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की गई थी, और ये 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था भी। क्वेश्चन नंबर 18, 1940 के मुस्लिम लीग के संकल्प के संदर्भ के अंदर गलत बताना है भी, कौन सा कथन है वो गलत है? 1940 के अंदर मुस्लिम लीग संकल्प के दौरान कौन सा कथन गलत है? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी, इसने भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन और एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की थी। ये हो जाएगा भी यहाँ पर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से बताना है भी कौन सा आंदोलन था नेतृत्वहीन आंदोलन या विरोध था भी? कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन या विरोध था भी? राइट आंसर हो जाएगा भी भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, यदि हम स्वयं या किसी और किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं और हमारे बारे में स्वशासन लगभग की कोई भावना नहीं होती और हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से ही आ सकता है, न वकील, न चिकित्सक और न ही अमीर जिम्मेदार हमें बचाने वाले, तो ये कथन पूछ लिया भी किसके द्वारा किया गया था? एम के गांधी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर दे दिया भी 1929 के अंदर जो लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में बताना है भी, किन कथनों के ऊपर विचार करना है? 1929 के अंदर लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में, तो इसकी अध्यक्षता की अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके दौरान ही पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा भी की थी, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया था। गांधी जी ने करो और मरो का नारा, ये करो और मरो का नारा भी 1942 के अंदर दिया गया था। असहयोग आंदोलन के ये चीज हो जाएगी भी गलत। 1, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बिल्कुल हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ? बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भी हमारा ऑप्शन नंबर 2, 26 जनवरी 1930 को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने स्थापित किया था? भी भारतीय राष्ट्रीय सेना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी की अगर बात करें, INA, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 के अंदर रास बिहारी बोस के द्वारा बनाई गई थी।
इसको स्थापित किसके द्वारा किया गया था अभी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। खालिस्तान के अंदर कांग्रेस ने लाहौर के अंदर हुए अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया था। पूर्ण स्वराज्य की अगर मांग करें, पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया था, पूर्ण स्वराज्य की अगर बात करें तो 19 दिसंबर 1929 के दिन भी 19 दिसंबर 1929 के दिन लाहौर अधिवेशन के अंदर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा पूछ ली भी शुरुआत पूछ ली कब की गई थी? शुरुआत की अगर बात करें 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत होती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को तो शुरुआत होती है। एंड की अगर बात करें तो 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत किया गया था? बार बार रिपीट क्वेश्चन, 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। निम्नलिखित में से बताना है भी कौन प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित है? निम्नलिखित में से बताना है भी कौन सा प्रख्यात व्यक्ति है वो बारडोली से संबंधित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1928 के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था और इसके अंदर विरोध किया गया था भी। इस आंदोलन के अंदर अगर बात करें तो व्यापक रूप से महिलाओं के द्वारा सक्रिय भाग लिया गया था और महिलाओं के द्वारा ही सरदार उपनाम दिया गया था, यानी कि सरदार की उपाधि दी गई थी बारडोली की महिलाओं के द्वारा। और महात्मा गांधी के द्वारा भी इसको यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से भी इस आंदोलन को समर्थन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भागीदारी करने वाली महिला नेता कनकलता बरुआ कहां से है? अभी भारत छोड़ो आंदोलन से भागीदारी करने वाली महिला नेता कनकलता बरुआ खालिस्तान कहां से हैं? तो राइट आंसर हो जाता है भी असम से हैं। ओनली 17 वर्ष की आयु के अंदर भी, ओनली 17 वर्ष की आयु के अंदर 20 सितंबर 1942 को गोहपुर पुलिस स्टेशन के अंदर तिरंगा फहराने के लिए भी स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में नेतृत्व किया था, परंतु पुलिस के द्वारा इनको आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। उसके बाद गोलाबारी होती है जिसके कारण इनकी वहां पर मृत्यु हो जाती है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। पाकिस्तान की मांग खालिस्तान वर्ष के अंदर मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के अंदर की गई थी। पाकिस्तान की मांग वर्ष खालिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के अंदर की गई थी। राइट आंसर हो जाता है 1940 के अंदर भी। 22 से लेकर 24 मार्च 1940 को लाहौर के अंदर आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन के अंदर पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगर लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है भी टाइप 6, क्वेश्चन नंबर 1। भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था? भी भूदान आंदोलन अप्रैल 1951 को शुरुआत होती है। भूदान आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1951 को किसके द्वारा की गई थी? संत विनोबा भावे के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन की शुरुआत की अगर बात करें कहां पर भी, तेलंगाना क्षेत्र के अंदर पोंचपल्ली गांव से शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। भूदान आंदोलन की शुरुआत, फिर से रिपीट क्वेश्चन, इसके अंदर पूछ ली भी डेट। हमें पता है भी अप्रैल 1951 के अंदर शुरुआत हुई थी, तो 18 अप्रैल 1951 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है भी। विनोबा भावे के द्वारा शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन भी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स थे भी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछ ले तो सी राजगोपालाचारी। आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करती है। आशा करूंगा आपको क्लास अच्छी लगी, तो एक बार लाइक जरूर करें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के अंदर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के अंदर किसका उल्लेख है? भी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके शुरुआत की अगर बात करें तो 1882 के अंदर प्रकाशित हुआ था भी। किस भाषा के अंदर पूछ ले तो बंगाली भाषा का एक उपन्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी टाइप 7 का, निम्नलिखित में से बताना है भी दिए गए व्यक्तियों में से 3 पर तो नवंबर 1945 को किंग एम्परर के विरुद्ध युद्ध
प्रारंभ करने का आरोप लगा था, इसमें कौन नहीं था भी? 1945 के अंदर, नवंबर 1945 के अंदर किंग एम्परर के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ करने का आरोप लगा था। इसमें से 3 तो थे, बट कौन कौन से थे? जैसे कि अगर बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी आजाद हिंद फौज का गठन होता है। इंडियन नेशनल आर्मी के 3 सैन्यकर्मी थे, एक तो था भी कर्नल शाहनवाज, और सेकंड हो जाता है भी कर्नल प्रेम सहगल, और तीसरा हो जाता है भी लेफ्टिनेंट गुरु बख्श भी। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा दामोदर चामोकर, ये नहीं थे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा का रचयिता पूछ लिया कौन था भी? एचएससी पटवारी परीक्षा 15 अप्रैल 2016 को प्रथम पाली के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रसिद्ध ज्ञान सारे जहां से अच्छा, राइट आंसर हो जाएगा भी मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 3, बर्मा कब भारत से अलग हुआ था? बर्मा जो फिलहाल के अंदर भी म्यांमार है, वो भारत से कब अलग हुआ था? 1937 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 1937 के विधानसभा चुनाव के अंदर किस पार्टी को सर्वाधिक सीट मिली थी? 1937 के अंदर विधानसभा चुनाव होता है, उसके अंदर किस पार्टी को सर्वाधिक सीट मिली थी? कांग्रेस को भी। टोटल अगर प्रांत की बात करें तो टोटल 11 प्रांत थे, उसके अंदर भी 8 प्रांतों के अंदर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो हम कवर करेंगे। ये भारत के पहले कानून मंत्री थे और ये संविधान सभा की भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। गांधी जी के साथ भी इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। इनकी मृत्यु 1956 के अंदर हो जाती है भी। इनको मरणोपरांत के उपरांत 1990 के अंदर इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार के साथ कश्मीर के महाराजा ने पदारोहण का अंगीकार पत्र कब हस्ताक्षरित किया था भी? राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3, 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसके द्वारा की गई थी? वर्तमान के अंदर जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, इसकी रचना पिंगाली वैज्ञान के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात करें तो इसके अंदर भी टोटल कलर हो जाएंगे भी 3 कलर हो जाएंगे, एक तो केसरिया, सफेद और अरबी, 3 रंग की पट्टियां, जिसके मध्य एक नीला रंग है भी, उसके ऊपर 24 तिलियां। नीला रंग उसके ऊपर जो चक्कर है उसके ऊपर 24 तिलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल अब किस महापुरुष के नाम पर रखा गया था भी? किस महापुरुष के नाम पर इसका नाम रखा गया था जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर सेलुलर जेल थी? तो इसकी पूरी स्टोरी हो जाती है भी। सेलुलर जेल का सबसे पहले तो निर्माण पूछ लिया जाता है, तो 1896 के अंदर इसका निर्माण होता है भी। और 1910 के अंदर भी 1910 के अंदर लायल लैथ ब्रिज के आयोग के आधार पर इसको पूरा किया गया था। 1911 के अंदर स्वतंत्रता सेनानी थे भी विनायक दामोदर सावरकर को मार्लेमेंटो सुधार के खिलाफ विद्रोह किया था, उसके दौरान इनको सेलुलर जेल भेज दिया गया था, यानी कि काला पानी भेज दिया गया था, और टोटल 50 साल की इनको सजा सुनाई गई थी, परंतु इनको 1924 के अंदर रिहा कर दिया गया था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, किसने बयान दिया था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक शेल्फ भारत और अरब के पूरे देशी साहित्य के लायक था भी? तो राइट आंसर हो जाएगा मैकाले के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एडमिरल ऑफ द इंडियन ओशन की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? एडमिरल ऑफ द इंडियन ओशन की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी वास्को डिगामा के द्वारा। वास्को डिगामा थे एक पुर्तगाली नाविक थे भी, इनको हिंद महासागर का एडमिरल ऑफ द इंडियन ओशन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो आज की क्लास के अंदर आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर और लाइक करें। आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपसे यही उम्मीद है क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। इस क्लास की PDF का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप चेक कर सकते हो भी।